लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला नबियना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैं कमर परवेज ITF के सदर आपसे मुखातिब हूँ। इस तरबियती प्रोग्राम में ITF एक इस्लामिक ट्रुथ फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, चाहे वो एनुअल कॉन्फ्रेंस हो या मंथली तरबियती प्रोग्राम हो या वीकली दर्स हो, उसका एक ही मकसद है कि लोगों के पास कुरान और सही हदीस का इल्म पहुंचे, जिसके मुताबिक लोग अमल करें और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाएं। वो इसलिए कि इस्लाम में हर मुसलमान पर इल्म के हवाले से 3 फराइज है। पहला फर्ज है इल्म हासिल करना। हर मुसलमान पर इल्म हासिल करना फर्ज है। जैसा कि इब्ने माजा के हदीस नंबर 224 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तलबिल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। दूसरा फर्ज इल्म के मुताबिक अमल करना। हर मुसलमान को सही इल्म के मुताबिक अमल करना है, जिसके मुतालिक हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनन तिर्मिज़ी के हदीस नंबर 2416 में बयान फरमाते हैं कि क़यामत के दिन हर इंसान से ये सवाल किया जाएगा कि तुमने इल्म के मुताबिक कितना अमल किया। तो अमल के बारे में सवाल होगा। ये दूसरे फर्ज है। तीसरा फर्ज इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाना है, जिसके मुतालिक सूरतुल असर के अंदर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, वतवासो बिल हक। हक का जो कुरान और हदीस का नाम है, वो दूसरों तक उसका पैगाम पहुंचाना है। आज का इस तरबियती प्रोग्राम का भी मकसद यही है कि लोगों को इस उन्वान के तहत कुरान और सुन्नत का इल्म हो और वो अमल करें और दूसरों तक इस इल्म को पहुंचाएं। इसलिए मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूं कि अल्लाह हम लोगों को इल्म हासिल करने और उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने के तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसके बाद मैं आपको प्रोग्राम का, जो आज का तरबियती प्रोग्राम है, उसका डिटेल बता देना चाहता हूं। तो आज का प्रोग्राम सबसे पहले शेख का खिताब होगा, जिसका उन्वान है औलाद की तरबियत। ये करीब 1 घंटे का होगा इंशाल्लाह। उसके बाद सवालों जवाब का नशिस्त रखा गया है कि इस उन्वान के तहत अगर किसी को कोई डाउट है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए कि सवालों जवाब ये दीन सीखने का एक बहुत अहम तरीका है, जो को हदीस के अंदर में साबित है। एक बहुत मशहूर हदीस है जिसका इल्म सब इंसान को है कि एक बार जिब्रील अमीन आते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठते हैं और पूछते हैं ईमान क्या है, इस्लाम क्या है और एहसान क्या है।
इसके बाद जब वो चले जाते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से पूछते हैं कि वो कौन थे, तो वो लोग बोलता है कि अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि वो जिब्रील अमीन थे, तुमको दीन सिखाने के लिए आए थे। तो दीन सीखने का एक बहुत अहम तरीका है सवाल और जवाब। तो इसीलिए हम लोग अपने नशिस्त के अंदर में सवाल और जवाब का नशिस्त रखते हैं। तो आप लोग का कोई भी डाउट हो, शेख मोहतरम मौजूद हैं, उनसे सवाल करें। और इंशाअल्लाह प्रोग्राम जब खत्म होगा सवाल और जवाब के बाद, तो चाय का भी इंतजाम है, तो आप लोग चाय पीकर जाएंगे इंशाअल्लाह। अब मैं शेख मोहतरम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पोडियम पर आएं और इस उन्वान के तहत अपना खिताब हम लोगों को पेश करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना व अन्नल्लाहा इंदहु अजरुन अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हज़रात गिरामी, काबिल क़द्र ख़वातीन हज़रात, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, औलाद की तरबियत ये मौजू है। ये दुनिया इम्तिहान गाह है, बड़ी बड़ी आजमाइशें हैं, बड़े बड़े इम्तिहानात हैं। उनमें से औलाद की आजमाइश भी अहम आजमाइश है, माल की आजमाइश भी अहम आजमाइश है। औलाद की ख्वाहिश ये फितरी ख्वाहिश है। नबी हो, वली हो, अच्छा आदमी हो, बुरा आदमी हो, हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे हो, मैं साहिब औलाद रहूं। अंबियाए किराम का मामला देख लीजिए। अंबियाए किराम दुनिया से कैसे बचना है बताने वाले होते हैं। एक मोमिन दुनिया से कैसे बच के रहता है, शरीयत उन्हें बताती है। लेकिन दुनिया के पीछे नहीं भागना है। लेकिन अंबियाए किराम की ख्वाहिश औलाद के ताल्लुक से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं कि मुझे साले औलाद अता फरमा। ज़करिया अलैहिस्सलाम बुढ़ापे की उम्र को पहुंचे हुए हैं, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन औलाद की ख्वाहिश। तो औलाद की ख्वाहिश एक फितरी ख्वाहिश है। अब ये दुनिया इम्तिहान गाह है, लिहाजा औलाद भी इम्तिहान है। कुरान औलाद को इम्तिहान कहता है। अगर शरीयत के मुताबिक आपने औलाद की तरबियत की तो आप इम्तिहान में पास हैं। शरीयत के मुताबिक औलाद की तरबियत नहीं हुई तो आप इम्तिहान में फेल हैं। आदमी जब तरबियत औलाद के इम्तिहान में पास हो जाता है, वालिदैन हज़रात पास हो जाते हैं, तो ये सिर्फ दुनियावी फायदे नहीं होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ उनका एक अलग मकाम होता है, एक अहम मकाम होता है। एक हदीस से उस मकाम को समझ लेते हैं। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना रजुला लतुरफ़अु दरजतुहु फिल जन्नह फयक़ूलु अन्ना लि हाज़ा फयुक़ाल इस्तिग़फ़ारी वलदिका लक। रवाहु अहमद फ़ी मुस्नद। मुस्नद अहमद के अंदर ये हदीस मौजूद है। बड़ी प्यारी और जामे हदीस है।
ऐसे शख्स के लिए, ऐसे वालिदैन हज़रात के लिए जो औलाद की दीनी तरबियत में मुनहमिक रहते हैं, औलाद की दीनी तरबियत का पूरा ख्याल रखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नर रजुला लतुरफअु दरजतुहु फिल जन्नह, जन्नत में एक आदमी का मकाम ऊंचा किया जाता है, दर्जा बुलंद किया जाता है। वो आदमी परेशान हो जाता है, ताज्जुब, वो मुताज्जिब होता है, ताज्जुब करता है कि जन्नत में इतना ऊंचा मकाम मुझे क्यों दिया जा रहा है, वजह क्या है, रीजन क्या है, सबब क्या है। वो शख्स से पूछ बैठता है अन्ना लिहाजा, जन्नत में इतनी ऊंची और इतनी बेहतरीन जगह जो मुझे दी जा रही है, मैं वजह जानना चाहता हूँ, मैं रीजन जानना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई जन्नत में इतना ऊंचा मकाम मुझे क्यों मिल रहा है। जवाब मिलेगा बिस्तिग़फ़ारि वलदिका लक, आपने औलाद की तरबियत शरीयत के मुताबिक किया था, आपने अपने औलाद को दीन सिखाया था, अखलाक सिखाया था, अकीदा सिखाया था, अदब सिखाया था, हुकूक सिखाया था, इताअत रसूल सिखाया था, और आपकी औलाद शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारती रही, यहाँ तक कि आपकी वफात हो जाती है, और आपकी वफात के बाद आपकी औलाद आपके लिए इस्तिग़फ़ार करती रही कि अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, अल्लाह मेरे माँ बाप की कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह मेरे माँ बाप को बख्श दे, दुआ करती रही आपकी औलाद। आपकी नेक औलाद की दुआओं को अल्लाह तबारक व तआला सुनता रहा, और यही उस आपकी औलाद की दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया। ये औलाद की सही तरबियत का नतीजा है और उखरवी नतीजा है। औलाद इम्तिहान है, औलाद जिम्मेदारी है। तरबियत के माहौल में बड़े भाई पर छोटे भाई की जिम्मेदारी बनती है, बड़ी बहन पर छोटी बहनों के ताल्लुक से जिम्मेदारी बनती है। जो हजरात जिम्मेदारान हजरात हैं उनके मातहतीन के ताल्लुक से जिम्मेदारी बनती है, खास करके वालिदैन हजरात पर जिम्मेदारी बनती है, और ये सारे के सारे मसूल अल्लाह ताला के यहाँ पूछे जाएंगे, सवाल किए जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि हमने यूं ही अपने औलाद को जैसे चाहा दुनियावी एतबार से तरबियत किया या फिर यूं ही छोड़ दिया, हमसे पूछा नहीं जाएगा। ये तरबियत औलाद का ये मामला ऐसा मामला है कि अगर चूक हो जाती है तो औलाद की तरबियत ना करना आपके लिए ये अदम तरबियत जहन्नम का सबब बन सकती है, और तरबियत करना जन्नत का सबब बन सकती है। ये तरबियत ये दीनी जिम्मेदारी है, कोई मुआशरती और समाजी जिम्मेदारी नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर कई तबका के लोगों को बताते हैं कि ये सारे के सारे जिम्मेदार हैं, और क़यामत के दिन हर शख्स की जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। एक हदीस से समझ लेते हैं। वअन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती वल इमामु राइन व मसऊलुन अन रइयती वर रजुलु राइन फी अहलिही व मसऊलुन अन रइयती वल मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा व मसऊलतुन अन रइयतिहा वल खादिमु राइन फी माल सय्यदिही व मसऊलुन अन रइयती व हसीबतु अन क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर रजुलु राइन फी माल अबीही व मसऊलुन अन रइयती कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती रवाहुल बुखारी फी किताबिल जुमा। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, आप फरमा रहे थे कि लोगों कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम में का हर शख्स चरवाहा है। राई बोलते हैं चरवाहा को, हर शख्स चरवाहा है। गांव वगैरह में आज भी माहौल देखते होंगे कि पूरे गांव की जो बकरियां होती है, जो बैल वगैरह होते हैं, एक चरवाहे के हवाले कर दिया जाता है। चरवाहा सुबह सुबह निकलता है, हर घर से बकरियां निकलती हैं, हर घर से बैल और गाय का निकलने का मामला होता है, और वो किसी मैदान में या फिर जंगल के आसपास ले जाकर के चराते हैं।
अब क्या है, वो चरवाहा गांव की बकरियां और गांव के जानवरों को ले जाने से लेकर के वापस लाने तक का जिम्मेदार होता है ना। अगर इस दरमियान कोई बकरी गायब हो जाती है तो चरवाहा जिम्मेदार होता है, कोई जानवर गायब हो जाता है तो चरवाहा जिम्मेदार होता है। यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुम में का हर शख्स चरवाहा है, निगरान है। वकुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, जिस तरह से चरवाहा अपनी जिम्मेदारी के दौरान किसी बकरी को गायब कर दे तो वो करता है, वो भरपाई करता है, उसी तरह से आप सबके बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। आप सबके सब चरवाहे, बड़े भाई हैं छोटे भाइयों के ताल्लुक से पूछा जाएगा, बड़ी बहनें हैं छोटी बहनों के ताल्लुक से पूछा जाएगा, आप कौम के लीडर हैं, आपके मातहतीन हजरात के ताल्लुक से आपसे पूछा जाएगा, आप किसी दीनी सोसाइटी दीनी कमेटी के जिम्मेदार हैं या फिर किसी भी तरह की आपके अंदर जिम्मेदारी है, आपसे पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। आगे फरमाते हैं वल इमाम राइन व मसऊलुन अन रइयतिही, हाकिम वक्त चरवाहा है और रिआया के ताल्लुक से पूछा जाएगा क़यामत के दिन, क्योंकि हुकूक को अदा किया कि अदा नहीं किया। वर्रजुलु राइन फी अहलिही व मसऊलुन अन रइयतिही, आदमी अपने घर का निगरान होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कव्वामियत का दर्जा दिया है, मर्द घर का हाकिम होता है, मर्द घर का बादशाह होता है, मर्द घर का मुकम्मल तरीके से, घर पर मुकम्मल तरीके से मर्द का कंट्रोल होता है, इस्लाम ने हक दिया है। अब बीवी के बारे में पूछा जाएगा, औलाद के बारे में पूछा जाएगा कि तरबियत के ताल्लुक से आपने कितना हक अदा किया है, हुकूक के ताल्लुक से आपने कितना हक अदा किया है। वल मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा, औरत अपने शौहर के घर की चरवाहा है, औरत से शौहर के घर के ताल्लुक से पूछा जाएगा, उनके औलाद के ताल्लुक से पूछा जाएगा कि एक बीवी ने शौहर के घर में रह करके शौहर के हुकूक को कितना अदा किया, बच्चों के हुकूक को कितना अदा किया, औलाद की दीनी तरबियत के ताल्लुक से तरबियती पहलुओं को सामने रखते हुए एक माँ अपने बच्चों के लिए कितना वक्त देती है, तरबियत के मामले में कितना हसास रहती है, उससे क़यामत के दिन पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। वल खादिमु राइन फी माल सय्यदी, जो नौकर होते हैं अपने आका के माल के निगरान होते हैं, उन्हें पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। और आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वर्रजुलु राइन फी माल अबीही, आदमी अपने बाप के माल का निगरान होता है, बाप के माल के ताल्लुक से पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा कि खर्चा किस एतबार से किया, कैसे किया है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर शख्स जिम्मेदार है और अपने अपने जिम्मेदारी के ताल्लुक से हर शख्स को पूछा जाना है, सवाल किया जाना है। बड़ा ही हसास मामला है। मुआशरे और समाज के अंदर ये एहसास मरता चला जा रहा है और ये एहसास मरने की वजह से तरबियत औलाद का मामला खत्म होता जा रहा है, तरबियत मुआशरा का मामला खत्म होता जा रहा है, तरबियत ईमान का मामला खत्म होता जा रहा है, तरबियत चाहे अक़दी तरबियत का मामला हो, चाहे ईमानी तरबियत का मामला हो, चाहे अखलाकी तरबियत का मामला हो, चाहे मुआमलाती तरबियत का मामला हो, ये सारे के सारे नापैद नजर आते हैं, कामयाब नजर आते हैं, फिर ना के बराबर नजर आते हैं। तरबियत की बात की जाए, जिस्मानी तरबियत पर तो ध्यान देते हैं माँ बाप, लेकिन अखलाकी तरबियत पर कम ध्यान होता है, इल्ला माशाअल्लाह। अगर देखा जाए तो जिस्मानी तरबियत, जिस्मानी परवरिश इंसान को भी फिक्र होती है इसकी और जानवरों को भी इसकी फिक्र होती है, फिर हमें और जानवरों में फर्क क्या है। एक मुर्गी भी अपने छोटे छोटे बच्चों की हिफाजत अच्छी तरीके से करती है, उन्हें अपने पंखों के अंदर ले लेती है, उनके लिए चारा ढूंढती है। आपने चिड़िया को देखा होगा, दूर से चोंच के अंदर कीड़े मकोड़ों को पकड़ के लाती है और अपने बच्चों के मुंह में डाल देती है। तो जिस्मानी तरबियत एक बिल्ली भी करती है, एक चूहा भी जिस्मानी तरबियत करता है, इंसान भी जिस्मानी तरबियत कर रहा है। फर्क क्या है इसमें? तो दोनों में, तो इंसान और जानवर दोनों में कॉमन जो चीज है कि जिस्मानी तरबियत हर जानदार करता है। फर्क जो इंसान और जानवरों में जो चीज फर्क करती है वो क्या है? अखलाकी तरबियत। अखलाकी तरबियत
बात कैसे करनी है, ये झूठ है, ये सच है, ये हलाल है, ये हराम है, बड़े का एहतराम, छोटे पर शफकत, ये माँ के हुकूक, ये बाप के हुकूक, ये सोने के आदाब, ये जागने के आदाब। बिल्ली अपने बच्चों को सच नहीं सिखाती है, जानवर अपने बच्चों को हलाल और हराम नहीं सिखाता है। अल्लाह ताला ने जानवरों को जिस फितरत में पैदा किया होता है उसी फितरत के मुताबिक उनकी जिंदगी गुजरती है, उसी फितरत के मुताबिक जिस्मानी तरबियत होती रहती है। लेकिन अखलाकी तरबियत ये वो तरबियत है जो इंसान को जानवरों से आया बया करती है, अलग करती है, जाहिर करती है। और जिस्मानी तरबियत से पहले, जिस्मानी परवरिश से पहले रूहानी तरबियत पर इस्लाम जोर देता है। जिस्मानी परवरिश से पहले अखलाकी तरबियत, रूहानी तरबियत पर इस्लाम जोर देता है कि जिस्म की तरबियत बाद में, रूह की तरबियत पहले होनी चाहिए, अखलाक की तरबियत पहले होनी चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम औलाद मांग रहे हैं, लेकिन औलाद की अभी पैदाइश नहीं हुई है, लेकिन तरबियत साले औलाद। सूरह साफात आयत नंबर 6 देख लीजिए, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे सालेह औलाद अता फरमा, नेक औलाद अता फरमा। अभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद की पैदाइश नहीं हुई है, लेकिन मांग क्या रहे हैं? सालिहियत मांग रहे हैं, नेकी मांग रहे हैं कि नेक औलाद अता फरमा, सालेह औलाद अता फरमा। और अहले इल्म ने यहाँ तक कहा है कि निकाह से पहले तरबियत की फिक्र, तरबियत औलाद की फिक्र होनी चाहिए। निकाह से पहले तरबियत औलाद की फिक्र होनी चाहिए, निकाह बाद में। क्या मतलब है? एक माँ को, एक लड़की को ये फिक्र होनी चाहिए कि जो शख्स मेरा शौहर बनने जा रहा है ये मेरे बच्चों का बाप भी बनेगा, लिहाजा मेरा शौहर सही होने के साथ साथ मेरे बच्चों का बाप भी सही हो। एक लड़का निकाह करने जा रहा है, उसके जहन में इस्लाम ये बात डालता है कि वो आपकी बीवी बनेगी, लेकिन आपकी बीवी बनने के साथ साथ आपके बच्चों की माँ भी बनने वाली है, लिहाजा ख्याल रहे कि आपके जब बच्चे होंगे तो माँ के साथ सबसे ज्यादा उनका बचपना गुजरेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी बीवी जो आपके बच्चों की माँ बनेगी आपके बच्चों के ईमान को छीन ले, आपके बच्चे की अकीदे को छीन ले, आपके बच्चे के दीनी माहौल को छीन ले, आपके बच्चे के दीनी मिजाज को छीन ले। इस्लाम ये कहता है कि निकाह करने से पहले तरबियत औलाद की फिक्र करो, लड़की वालों से भी और लड़के वालों से भी। हदीस से समझते हैं। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुनकाहुन निसाउ लिअरबा लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फज़फर बिदातिद दीन तरिबत यदाक। रवाहु अबू दाऊद फी किताबिन निकाह। अबू दाऊद शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुनकाहुन निसाउ लिअरबा, 4 चीजों की बुनियाद पर औरत से निकाह किया जाता है। लड़के वालों से कहा जा रहा है कि बीवी बनाने जा रहे हैं, माँ आपकी बीवी माँ भी बनेगी, तो लिहाजा औलाद के ताल्लुक से अच्छी माँ आपकी बीवी बने इसकी फिक्र करो। 4 चीजों की बुनियाद पर निकाह किया जाता है। लिमालिहा, माल की बुनियाद पर, और हसबिहा, हसब और नसब की बुनियाद पर, खानदान की बुनियाद पर। खानदान का मतलब ये नहीं है कि लड़की हमारी ही खानदान की हो, खानदान का मतलब है कि लड़की खानदानी हो, तहजीब वाली हो, तहजीब वाली हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को देखिए, सफिया रज़ियल्लाहु ताला किस खानदान से थी? यहूदिया खानदान। कहाँ? हाशमी खानदान। कहाँ? यहूदिया खानदान से। तो निकाह में ये अपना ही खानदान देखना ये हमारी मुसीबत है, ये हमने मुसीबत, इस मुसीबत को हमने खुद हासिल किया है। रिश्ते के लिए जो परेशान रहते हैं कि अपने ही बरादरी में करनी है, ये मुसीबत हमने खुद बोली है, इस्लाम ने नहीं दिया है। तो माल की बुनियाद पर निकाह किया जाता है, खानदान की बुनियाद पर निकाह किया जाता है, जमाल की बुनियाद पर, खूबसूरती की बुनियाद पर निकाह किया जाता है, दीन की बुनियाद पर निकाह किया जाता है। 4 चीजों की बुनियाद पर निकाह किया जाता है।
इस्लाम आगे कहता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फज़फर बिज़ाति दीन, इन चारों चीजों में दीनदारी को तरजीह दो, दीन की बुनियाद पर निकाह करो। हमारा मामला क्या है, लड़की हमारे खानदान की है, दीनदार नहीं है, निकाह कर लेते हैं, अच्छी मां नहीं होती। लड़की पैसे वाली है, दीनदार नहीं है, निकाह कर लेते हैं, दीन को ठुकरा देते हैं, अच्छी मां नहीं बन पाती है। लड़की खूबसूरत है, दीनदार नहीं है, खूबसूरती की बुनियाद पर निकाह कर लेते हैं, अच्छी मां नहीं बन पाती है। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने दीन को हकीर समझा, खूबसूरती के मुकाबले में दीन को हकीर समझा, मालदारी के मुकाबले में दीन को हकीर समझा, खानदान के मुकाबले में दीन को हकीर समझा। इस्लाम कहता है दीन, दीनदारी को तरजीह दो, तरीबत यदा, तुम्हारे दोनों हाथ मिट्टी में। क्या मतलब है? अगर तुमने दीनदारी को तरजीह नहीं दिया तो जिंदगी भर अफसोस करना पड़ेगा, काफी अफसोस मलना पड़ेगा, ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया। तलाक की जो शरहें बढ़ रही हैं उसकी एक वजह क्या है कि दीन की बुनियाद पर निकाह न करना। जब दीन की बुनियाद पर निकाह नहीं होता है, शोहर बीवी के हुकूक को अदा नहीं करते हैं, बीवी शोहर के हुकूक को अदा नहीं करती है, बच्चे होते हैं, तरबियत का पहलू, दीनी पहलू बिल्कुल नहीं होता है, घर जो जन्नत नुमा होता है जहन्नम नुमा बन जाता है, घर का सारा सुकून खत्म हो जाता है। अब यहां देखिए, लड़के वालों से कह रहा है कि जिन्हें आप बीवी बना रहे हैं, ये देखिए कि वो कल की मां बनने वाली है, लिहाजा औलाद की तरबियत की फिक्र करते हुए किसी को बीवी बनाओ। और फिक्र क्या है? दीन की बुनियाद पर किसी को बीवी बनाओ, ताकि कल बच्चे होंगे तो आपकी बीवी एक दीनदार माँ होगी, आपके बच्चे को दीनी माहौल मिलेगा, नमाज पढ़ने वाला माहौल मिलेगा, रोजा रखने वाला माहौल मिलेगा, ज़कात देने वाला माहौल मिलेगा, सदका तो खैरात करने वाला माहौल मिलेगा, गरीबों और मिस्किनों से मोहब्बत करने वाला माहौल मिलेगा, तौहीद का माहौल मिलेगा, इत्तिबाए रसूल का माहौल मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप दीन की बुनियाद पर किसी को बीवी बनाएंगे, जब वो माँ बनेगी तो एक दीनदार माँ होगी, जब दीनदार माँ होगी तो औलाद की तरबियत दीनी एतबार से होगी। जिस्म की तरबियत बाद में, रूह की तरबियत पहले इस्लाम करता है। और लड़की वालों से भी इस्लाम कहता है कि लड़कियों किसी को शौहर बनाने से पहले ये देख लो कि ये मेरा शौहर कल का बाप बनने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अगर ईमान से हट करके किसी शौहर का इंतखाब करूं तो मेरे बच्चे का ईमान कहीं छीन ना जाए, मेरे बच्चे का अकीदा कहीं छीन ना जाए। इस्लाम कहता है दीन की बुनियाद पर किसी को शौहर बनाओ। हदीस से समझते हैं। वअन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अताकुम मन तरज़ौना खुलुक़हु व दीनहु फज़व्विजुहु इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फ़सादुन अरीज़। रवाहु इब्न माजा फी किताबिन निकाह। इब्न माजा के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा अताकुम मन तरज़ौना दीनहु व खुलुक़हु। लड़की वालों से कहा जा रहा है कि आपके घर किसी लड़के का रिश्ता आ रहा है तो किस बुनियाद पर रिश्ता करना है? जिनके दीन से तुम राजी हो जाओ, जिनके अखलाक से तुम राजी हो जाओ। दीनदार है, हम लोग क्या कहते हैं? दीनदार नहीं, बाद में नमाजी हो जाएगा। मालदारी की बुनियाद पर निकाह करते हैं, दुनियादारी की बुनियाद पर निकाह करते हैं। क्यों? बाद में तौहीद समझ जाएगा। तौहीद का समझाना ये सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में, हिदायत देना अल्लाह के इख्तियार में। आप क्या गारंटी देते हैं कि बाद में तौहीद समझ जाएगा? रोते रहे आखिरी वक्त में रो करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते रहे कि चाचा ला इलाहा इल्लल्लाह आप पढ़ लीजिए, क़यामत के दिन में अल्लाह ताला से इस कलमे के बेस पर लड़ोगा कि मेरा चाचा जब दुनिया छोड़ रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए छोड़ रहा था। कहा मैं बाप दादा के दिन पर पढ़ रहा हूं। आप गारंटी देते हैं कि बाद में तो ही समझ जाएगा, बाद में दीनदार हो जाएगा, बाद में नमाजी हो जाएगा। बाद में ऐसा हो सकता है, बाद में वो मालदार भी हो सकता है, बाद में वो पैसे वाला भी हो सकता है। क्या है? तरबियत का पहलू, तरबियत का उसूल और ईमानी उसूल खत्म होने का नतीजा है। तो जब आपके पास कोई ऐसा रिश्ता आता है मन तर्ज़ौना दीनहु व खुलुक़हु, जिनके दीन से आप राजी हैं, जिनके अखलाक से आप राजी हैं, लड़का तौहीद वाला है, तौहीद से मोहब्बत करने वाला है, दीन से मोहब्बत करने वाला है, नमाज से मोहब्बत करने वाला है,
अखलाक से मोहब्बत करने वाला है, कुरान और हदीस से हटने वाला नहीं है, अल्लाह का हक भी अदा करता है, अल्लाह के बंदों के हुकूक को भी अदा करता है। फज़व्विजू, अपनी बेटी का निकाह कर दो उससे। अगर ऐसा नहीं करोगे, इल्ला तफअलू तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीज़, ऐसा अगर नहीं करते हैं तो लंबा फसाद पैदा हो जाएगा जमीन के अंदर। है कि नहीं लंबा फसाद? ये कत्ल, गारत गिरी, लड़कियों का भाग जाना, लड़कों का भाग करके शादी करना, लड़कियों का भाग करके शादी करना, खून खराबे, ये केस, ये मुकदमा फसाद है कि फसाद नहीं है? तो लड़की वालों से भी और लड़के वालों से भी कहा जा रहा है, लड़की वालों से कहा जा रहा है कि ऐसा शौहर तलाश कीजिए जो कल बेहतर बकल के बेहतर आपके बच्चों का दीनदार बाप बने। और लड़के वालों से भी कहा जा रहा है कि ऐसी बीवी तलाश कीजिए जो कल आपके बच्चों की दीनदार मां बने। तो जिस्मानी तरबियत पर रूहानी तरबियत का, अखलाकी तरबियत का गलबा है। तरबियत एक अलग चीज है और तालीम एक अलग चीज है। ये दोनों अलग अलग चीज है। जिस तरह से परवरिश एक अलग चीज है और तरबियत एक अलग चीज है, इसी तरह से तरबियत एक अलग मौजू है, तालीम एक अलग मौजू है। तालीम क्या है? ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तरबियत क्या है? वो शख्स हलाल को हलाल समझने लगे, वो शख्स अच्छा को अच्छा समझने लगे, वो शख्स बुरा को बुरा समझने लगे। और कितने लोगों को पता है कि नमाज जिंदगी में फर्ज है लेकिन नहीं पढ़ते हैं, इल्म है पढ़ते नहीं है। शराब हराम है, पी रहे हैं, इल्म है लेकिन तरबियत नहीं है। शादी शरीयत के मुताबिक इल्म है लेकिन करते नहीं है। जनाजा शरीयत के मुताबिक इल्म है लेकिन करते नहीं। क्यों? इल्म अलग चीज है, तरबियत अलग चीज है। इल्म तो आ गया है लेकिन तरबियत उसकी जिंदगी में नहीं है। लिहाजा तरबियत यह है कि जब वो जान ले कि ये हलाल है तो वो हलाल तरीका इख्तियार करने लगे, और जब वो जान ले कि ये रास्ता गलत है तो गलत रास्तों से वो नफरत करने लगे। इसका नाम तरबियत है। और इल्म एक चीज का मालूम हो जाना, एक चीज का इल्म आपके पास आ जाना है, दोनों में फर्क है। इसी तरह से तरबियत के ताल्लुक से गार्जियन हजरात उमूमन ये करते हैं कि बच्चों को कंट्रोल, अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं और उसी को तरबियत समझते हैं। कंट्रोल तरबियत नहीं है। तरबियत का एक वसीला है, एक जरिया है, लेकिन कंट्रोल क्या है, ये तरबियत नहीं है। मैं कहता हूं नमाज पढ़ो तो बच्चा नमाज पढ़ता है, बाहर मत जाओ तो बाहर बच्चा नहीं जाता है, सो जाओ तो बच्चा सो जाता है, मैं कहता हूं उठ जाओ तो बच्चा उठ जाता है। ये कंट्रोल है, ये तरबियत नहीं है। इसमें नुकसान क्या होता है? अच्छा, ये कंट्रोल भी एक हद तक रहता है, एक उम्र तक ये कंट्रोल रहता है, 14 साल 15 साल, फिर 15 से 16 साल 20 साल होने के बाद वो बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। ये छड़ी कुछ हद तक काम करती है लेकिन ये सही तरीका नहीं है। उसमें क्या होता है, बसा औकात जब वो बच्चे अनकंट्रोल होते हैं, जब आपके कंट्रोल से बाहर होते हैं तो वो तमाशा मचाते हैं, वो बुराइयां करते हैं जो और लोग नहीं किए हुए होते हैं। जब भी मौका मिलता है वो सारी बुराइयां कर लेते हैं। तरबियत का एक अहम पहलू यह है कि बच्चों को अपने कंट्रोल में रखिए और कंट्रोल में रख करके, निगरानी में रख करके उन्हें आजादी दीजिए और उस आजादी पर नजर रखिए कि आजादी का इस्तेमाल बंदा कैसे कर रहा है, अल्लाह का कैसे कर रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीसें, कुरान की आयतें वाज़ेह करती हैं कि अपनी औलाद की तरबियत का मामला कितना हसास होना चाहिए मुआशरे और समाज के अंदर, खास करके मुस्लिम मुआशरे और मुस्लिम समाज के अंदर। तरबियत औलाद के ताल्लुक से जहां बहुत सारे निगराह हैं, उनमें से माँ बाप अहम जिम्मेदार है। बल्कि एक हदीस के अंदर माँ बाप ही को जिम्मेदार ठहराया गया है। एक हदीस के अंदर माँ बाप ही को जिम्मेदार ठहराया गया है। हदीस कहती है कि बच्चा तो फितरत में पैदा होता है, फितरत इस्लाम में पैदा होता है, माँ बाप उन्हें बिगाड़ देते हैं।
हदीस एक अहम नुक्ता बयान करती है कि अल्लाह तबारक व तआला फितरत इस्लाम में लोगों को पैदा करता है, लेकिन जो उनके माँ बाप होते हैं वो बिगाड़ देते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माँ बाप का कितना अहम रोल होता है औलाद के बिगड़ने में और औलाद के संवरने में। एक हदीस से समझते हैं। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही कमतलिल बहीमति तुंतजुल बहीमा हल तरा फीहा जज़आ। रवाहुल बुखारी फी किताबिल जनाइज। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, दायरे इस्लाम में पैदा होता है, मुसलमान पैदा होता है। फिर वो बच्चा बिगड़ता क्यों है? कोई शराबी हो जाता है, कोई जुआ खेलता है, कोई गांजा पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई जिना करने लगता है, लड़कियां बेपर्दा हो जाती हैं, बेनमाजी हो जाती हैं, बेपर्दा घरों से निकलती हैं, इल्तिराब का शिकार हो जाती हैं, गैरों के साथ भाग जाती हैं, माँ बाप की बात नहीं मानती हैं। वजह क्या है? हदीस का लिए कि बच्चा इस्लाम के दायरे में पैदा होता है, फिर गैर इस्लामी काम ये बच्चे कैसे करते हैं? फअबवाहु युहव्विदानिही और युनस्सिरानिही और युमज्जिसानिही, उनके माँ बाप जिम्मेदार हैं। ये हदीस का जुमला है कि बच्चे अगर बिगड़े हुए हैं, इस्लाम से दूर हैं, दीन से दूर हैं, अखलाक से दूर हैं, बच्चों को वजू का तरीका नहीं मालूम, तहारत का तरीका नहीं मालूम, नमाज का तरीका नहीं मालूम, सोने के आदाब नहीं मालूम, जागने के आदाब नहीं मालूम, तो उनके माँ बाप जिम्मेदार हैं। उनके माँ बाप या तो उन्हें यहूदी बना देते हैं, या तो नसरानी बना देते हैं, या तो मजूसी बना देते हैं। यहाँ पर एक नुक्ता है, तीन इज्म की बात की गई है, तीन अकीदों की बात की गई है। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में खास करके ये तीन अदियान मौजूद थे, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और मजूसी, आग की पूजा करने वाले। क्या बताया गया कि बच्चा अगर तौहीद से हाथ धो बैठता है तो माँ बाप जिम्मेदार है, बच्चा अगर मुशरिक हो जाता है तो माँ बाप जिम्मेदार है। अकीदे की बात हदीस के अंदर की गई है। लिहाजा अचानक के जो माशरे व समाज के अंदर बिगड़े हुए नौजवान नजर आते हैं, जो ऐसे नौजवान आपको नजर आएंगे, नाम तो मुसलमान का है, इस्लामी घराने से ताल्लुक रखते हैं, मुसलमान घराने से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन दीन उनकी जिंदगी में नहीं होता है। कई खराबियों के शिकार होते हैं, कई बीमारियों के शिकार होते हैं, कई जराइम के शिकार होते हैं। वजह यह नहीं है कि अचानक खराब हो गए, तरबियत उसी नहज पर की गई है। बचपन में उनका मामला उसी माहौल में होता है, उसी जिंदगी में होता है। अचानक जब बड़े होते हैं तो वो जनाइब जाहिर हो जाते हैं। तो उनके माँ बाप या तो उन्हें यहूदी बना देते हैं, या तो नसरानी बना देते हैं, या तो मजूसी बना देते हैं। आज 25 दिसंबर है ना, कितने मुस्लिम नौजवानों को पता नहीं है इसकी हकीकत क्या है। माँ बाप तक कोई पता नहीं। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी मैरी क्रिसमस। कितने लोग आज के दिन अपने अकीदे को गवा बैठते हैं। अल्लाह तबारक व तआला को गाली देना है, हैप्पी क्रिसमस कहना अल्लाह तबारक व तआला को गाली देना है। अल्लाह ने बेटा जना, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जना, मुजस्सम इलाही है, मुजस्सम रब है ये। अब कितने मुसलमान नौजवान जिन्हें मुसलमान हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि हैप्पी क्रिसमस का मतलब क्या है, उनका माना क्या है।
एक मुसलमान की जिंदगी की कुल जो पूंजी है वो तौहीद है, अल्लाह की अजमत को समझना है, अल्लाह की हकीकत को समझना है। और हैप्पी क्रिसमस का करके जिंदगी की पूंजी को एक मुसलमान गवा बैठता है, वो तौहीद से निकल करके शिर्क में दाखिल हो जाता है। ये वो अकीदा है, मर जाए तो हमेशा के लिए ठिकाना जहन्नम होगा। हैप्पी क्रिसमस कहना अल्लाह ताला को गाली देना है। ले मिठाई दे मिठाई, आपकी मजलिस में आ रहे हैं, आपकी महफिल में आ रहे हैं, पार्टियां पर पार्टियां चल रही हैं, मुस्लिम नौजवान शरीक हैं, लड़कियां शरीक हैं, मुस्लिम कॉलेजों में इस्लामिक कॉलेज के नाम पर, इस्लामिक स्कूलों के नाम पर ये जो स्कूल चलाए जाते हैं, जो मास्टर हजरात होते हैं, टीचर्स हजरात होते हैं, कितने बच्चों के अकीदे को खराब करते हैं, हुलिया तक बिगाड़ करके रख देते हैं। सूरह मरियम आयत नंबर 88 से लेकर 92 तक देख लीजिए, और औलाद की तरबियत के ताल्लुक से जरा गौर कीजिए कि हम कितने दूर हैं इस्लामी तरबियत से। रोंगटे खड़े कर देने वाली आयत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हैप्पी क्रिसमस कहना ये इतना खतरनाक मामला है, इतना खतरनाक जुर्म है कि गोया के आसमान फट जाए, जमीन रेजा रेजा हो जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। आप ये कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा चला है, बहुत ही खतरनाक मामला है, बहुत ही खतरनाक मामला। क्या है? तरबियत, अक़दी तरबियत, अक़ीदे की तरबियत ना होने का नतीजा है, अक़ीदे को ना बताने का नतीजा है, तरबियत औलाद के ताल्लुक से अक़ीदे को ना जानने का नतीजा है। कुरान क्या कहते हैं? इन आयतों के मफ़हूम को समझते हैं। वक़ालू इत्तख़ज़र रहमानु वलदा लक़द जीतुम शैअन इद्दा। उनका कौल है कि रहमान ने औलाद बनाया है। लक़द जीतुम शैअन इद्दा, कि लोगों तुमने बहुत ही भारी बात कह दी है। ये इतना खतरनाक जुमला है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने बेटा बनाया है। ये इतना खतरनाक जुर्म है। तकादु समावातु यतफत्तरन मिन व तनशक्कुल अर्दु व तखिरुल जिबालु हद्दा। अल्लाह तबारक व तआला ने बेटा बनाया है। हैप्पी क्रिसमस का नाम, ये इतना खतरनाक जुर्म है। करीब है कि आसमान फट जाए जुमले की वजह से, करीब है कि जमीन शक हो जाए जुमले की वजह से, वह तखिरुल जिबालु हद्दा, और करीब है कि वो मजबूत पहाड़ रेजा रेजा हो जाए जुमले की वजह से। अंदाउ रहमान वलदा, उनका ये दावा होता है कि रहमान ने औलाद बनाया है। वमा यंबग़ी लिर्रहमान अन यत्तखिज़ वलदा, कुरान कहता है कि रब्बुल आलमीन के लिए, रहमान के लिए जायज नहीं है वो किसी को औलाद बनाए, किसी को औलाद साबित करे। कुल हुवल्लाहु अहद, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद व लम यूलद, ना उसने किसी को जना है ना वो जना गया है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसकी हमसरी करने वाला कोई भी नहीं है। इतना खतरनाक मामला है। तो हर बच्चा फितरत इस्लाम में पैदा होता है। अक़दी जो खराबी होती है माँ बाप जिम्मेदार होते हैं, ईमानी खराबी होती है माँ बाप जिम्मेदार होते हैं, अखलाकी खराबी होती है माँ बाप जिम्मेदार होते हैं, बच्चे नाफरमान होते हैं माँ बाप जिम्मेदार होते हैं। कमसलिल बहीमति तुनतजुल बहीमा हल तरा फीहा जज़ा, जिस तरह से जानवर का बच्चा जब पैदा होता है, बेऐब पैदा होता है, बाद में उसका मालिक कान छेद देता है, कान को फाड़ देता है, यहाँ सुराख कर देता है, वहां सुराख कर देता है, वगैरह वगैरह। जिस तरह से जानवर का मालिक बाद में कान को फाड़ देता है, बाद में कुछ और कर देता है, उसी तरह से ऐबदार उसके माँ बाप बना देते हैं। तो तरबियत औलाद में माँ बाप का कितना अहम रोल है, ये हदीस वाज़िह करती है। लिहाजा अक़दी तरबियत, तरबियत औलाद में बहुत ही अहम तरबियत है। अक़ीदे की इस्लाह, उन्हें बताया जाए, तौहीद रुबूबियत बताया जाए, तौहीद उलूहियत बताया जाए, तौहीद अस्मा व सिफ़ात बताया जाए। शिर्क क्या है, शिर्क की किस्में कितनी है, शिर्क से अल्लाह तबारक व तआला कितनी ज़्यादा नफरत करता है, अपने औलाद को बताएं।
पता है सबसे अफसोसनाक मामला ये होता है कि हम तरबियत के मामले में अपने औलाद को वक्त ही नहीं देना चाहते। माँ बाप के पास वक्त ही नहीं होता। स्कूल में ले जाने के लिए वक्त होता है, बेहतर से बेहतर स्कूल में दाखिले के लिए बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, टास्क बना रहा है कि नहीं बना रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है तो कितना वो मेहनत कर रहा है, इन सारी चीजों पर हमारी नजरें होती हैं। लेकिन तरबियत के लिए हमारी माँ, हमारे वालिदैन के पास वक्त नहीं होता है। तरबियती नुक्ता नजर से अपने औलाद को वक्त दीजिए, वरना अगर नहीं देते तो ये आपकी औलाद आपके लिए जहन्नम का सबब बन जाएगी। छोटे बच्चे हैं, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी तरबियत इस अंदाज से करते हैं कि एक मुसलमान माँ बाप अगर इन्हीं चीजों को अपने घर में औलाद की तरबियत के ताल्लुक से रख ले तो बच्चे की आखिरी तरबियत मजबूत हो सकती है और मजबूत हो जाएगी इंशाअल्लाह। क्या है हदीस से समझते हैं। वअन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल कुन्तु खल्फ़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन फ़क़ाल या गुलाम इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का इहफ़ज़िल्लाह तजीदहु तुजाहक इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह वअलम अन्नल उम्मता लव इस्तमाअत अला अन यनफ़ऊका बिशै लम यनफ़ऊका इल्ला बिशै क़द कतबहु अल्लाहु लक व लव इज्तमऊ अला अन यदुर्रुका बिशै लम यदुर्रुका इल्ला बिशै क़द कतबहु अल्लाहु अलैक रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़ रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी अब्वाब सिफ़तिल क़ियामह। तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, वो फरमाते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आपकी सवारी पर बैठा हुआ था। अभी बच्चे हैं, क्या फरमाते हैं, या गुलाम, ए बच्चे, इन्नी उअल्लिमुका कलिमाती, चंद बातें सिखला रहा हूं। माँ बाप जब भी तरबियत का मौजू होता है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान माँ बाप का होना चाहिए, क्योंकि तरबियत का सारा तरबियत पर जो सारा मामला, सारा फोकस होता है माँ बाप के ताल्लुक से खास करके होता है। जब भी तरबियत औलाद का मामला हो, वालिदैन को यहाँ पर हसास हो जाना चाहिए। ये दीनी जिम्मेदारी अल्लाह ताला पूछे तो सबसे पहले आखिरी तरबियत जरूरी है। कहते हैं बच्चे चंद बातें बतलाने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनना। इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, अल्लाह की हिफाजत करना, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। मेरे भाइयों बताइए, अगर आपका बच्चा 4 साल का है, 5 साल का है, 6 साल का है, अगर आपने ये जुमला अपने बच्चे के जहन में डाल दिया कि मेरे बेटे अल्लाह ही तुम्हारी हिफाजत करेगा, जहां कहीं भी रहना, मुसीबत में का मामला हो, परेशानी का मामला हो, इम्तिहान में कामयाबी का मामला हो, बीमारी से शिफा का मामला हो, परेशानी में मदद का मामला हो, आप अपने आप को अनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, अपने आप को आप गैर महफूज महसूस कर रहे हैं, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, मेरे बच्चे अल्लाह तबारक व तआला के ताल्लुक से अकीदा रखना कि अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करेगा। वो कभी हैप्पी क्रिसमस बोलेगा, वो कभी सेंटा क्लॉस का रूप धारेगा, वो कभी या अली या गौस पुकारेगा, वो कभी गलत चीजों पर अकीदा रखेगा। सीना बिल्कुल साफ और शफाफ होता है। बच्चे का जो जहन होता है कच्ची मिट्टी की तरह होता है। बच्चे का जहन कच्ची मिट्टी की तरह होता है। कच्ची मिट्टी के ऊपर आप कंकर मारते हैं, वो कंकर क्या हो जाता है, उस पर चिपक जाता है। अगर वो मिट्टी सूख जाए, कंकर मारिए, कंकर वापस आ जाता है। इसी तरह से बच्चे का जहन कच्ची मिट्टी की तरह होता है, दिल बिल्कुल आईने की तरह साफ होता है। अब उस जो बच्चे का जो जहन जिस माहौल में गुजर रहा है वो माँ बाप का माहौल है, माँ का माहौल ज्यादा मिलता है। वहां पर माँ जो सिखाएगी कैच वही करेगा, बच्चा एक्सेप्ट वही करेगा, वही कबूल करेगा। बाप जो सिखाएंगे वही कबूल करेंगे। जानते हैं सबसे ज्यादा गलती हम लोग यहीं पर करते हैं। बच्चा है अभी, क्या है अभी, बच्चा। ये खतरनाक जुमला है, बच्चों को बिगाड़ने वाला जुमला है, ये बच्चों को बिगाड़ने वाला जुमला है। बच्चा है अभी, इसीलिए अभी तरबियत का यही मरहला है। इसलिए आप इसको जिस तरह से
पढ़ेगा वो उसी तरह से बच्चा मुड़ जाएगा। आपने देखा होगा जिस घर में माँ नमाजी होती है, छोटे बच्चे छोटी बच्चियां माँ के साथ खड़ी हो जाती है, माँ के होठों को देख करके अपने होठों को हिलाती है, औलाद हिलाती है। माँ कुरान की तिलावत करती है, औलाद वहां पर तिलावत करने के लिए बैठ जाती है। जिस घर में कुरान और हदीस की बातें हो, बच्चों को यही अल्लाह अल्लाह कहाँ है, रसूल कौन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल नाम क्या है, बच्चों को मालूम हो जाते हैं। लेकिन जिस घर में ये माहौल नहीं है, जिस घर में कार्टून देखने का माहौल है, उस घर के बच्चों की एक्टिंग उसी तरह से होती है। वो डांस करके दिखाता है, वो गा करके दिखाता है, वो एक्टिंग करके दिखाता है, सोने का अंदाज वही होता है, जागने का अंदाज वही होता है। इहफज़िल्लाह है यहफज़ का, अल्लाह की हिफाजत करना, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। मेरे बच्चे, इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, जहां कहीं भी रहो अल्लाह की हिफाजत करना। तुम जहां कहीं भी रहो अल्लाह ताला की मदद वहां महसूस करोगे। कितना अहम अकीदा है, कितना अहम अकीदा है, कितना अहम मामला है। एक बच्चे जिन्हें हम बच्चा कहकर के छोड़ देते हैं, इस्लाम कहता है नहीं, यही तरबियत के अय्याम है। आप जिस तरह से बच्चे के ज़हन में जो भरेंगे, बच्चा वही कबूल करेगा। आगे फरमाते हैं वइदा सअलता फसअलिल्लाह वइदा इस्तअनता फस्तइन बिल्लाह। मेरे बच्चे, सवाल करना तो अल्लाह ही से सवाल करना, मदद मांगना तो अल्लाह ही से मदद मांगना। छोटे बच्चे 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के बच्चे, बताइए उनके ज़हन में ये बात आ जाए कि मुझे जब भी सवाल करना है अल्लाह ही से सवाल करना है, मांगना है अल्लाह ही से मांगना है, वो बच्चा कभी भी, उसका अकीदा कभी भी कमजोर नहीं होगा। अब आपके हाथों से वो निकल गया है, वो 20 साल का 25 साल का हो गया, वो जिस माहौल में, मुल्क के जिस माहौल में रहेगा, कभी भी वो अकीदे को फरामोश नहीं करेगा, कभी भी वो अकीदे को कमजोर होने नहीं देगा, इल्ला माशाअल्लाह। आगे एक अकीदा हदीस देती है कि बच्चे, वालम अन्नल उम्मत लव इस्तमात अला अन यनफऊका बिशै लम यनफऊका इल्ला बिशैइन कद कतबहु अल्लाहु लक। अच्छी तरह से जान लो, वालम का मतलब होता है अच्छी तरह से जान लो, गौर से इस बात को समझ लो। अन्नल उम्मत लव इस्तमात अला अन यनफऊका बिशै, पूरी दुनिया मिल करके अगर तुझे फायदा पहुंचाना चाहे, मेरे बच्चे, पूरी दुनिया मिल करके तुझे फायदा नहीं पहुंचा सकती है। फायदा उतना ही पहुंचेगा इल्ला मा कद कतबहु अल्लाहु लक, जितना अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिख दिया है। तकदीर ईमान का हिस्सा है। बताइए 10 साल 12 साल के बच्चे में अगर आपने अकीदा डाल दिया कि मेरे नफा का मालिक अल्लाह है, मेरे नुकसान का मालिक अल्लाह है, मेरे जाहिर का मालिक अल्लाह है, मेरे बातिन का मालिक अल्लाह है। आगे फरमाते हैं वला यतमाउ अला अन यदुरुका बिशै लम यदुरुका इल्ला बिशैइन कद कतबहु अल्लाहु अलैक लम यदुरुका इल्ला बिशैइन कद कतबहु अल्लाहु अलैक। मेरे बच्चे, अच्छी तरह जान लें, अगर सारी दुनिया मिल करके आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है, आपको मिटाना चाहती है, आपको खसारे में डालना चाहती है, सारी दुनिया मिलकर के नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। नुकसान उतना ही पहुंचेगा जितना अल्लाह ने लिख दिया है। रुफियातिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़, कलम उठा लिए गए हैं, सहीफे सूख गए। तरबियत औलाद में अगर अक़दी तरबियत नहीं है और सारी तरबियतें हैं, आपकी तरबियत गलत है, कामयाब नहीं है। उसके बाद अक़दी तरबियत के बाद तहारत के मसाइल को बताइए। जो अतफाले सहाबा हैं, जो सिगारे सहाबा हैं, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, जो छोटे छोटे सहाबा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी छोटे थे, सिगारे सहाबा में जिनका शुमार होता था, वो बयान करता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू इस तरह से किया करते थे, वजू ऐसे बनाया करते थे। अपने बच्चों को वजू का तरीका बताएं। नमाज, हम दुकान जाने के लिए अलार्म लगाते हैं, फजर में उठने के लिए अलार्म नहीं लगाते हैं।
अहले इल्म ने लिखा है कि दुकान जाने के लिए जो अलार्म लगाते हैं और नमाज के लिए अलार्म नहीं लगाते हैं, ये दायरे इस्लाम से खारिज है। क्यों? ये नफ्स के गुलाम है। ये जान रहे हैं, ये जानबूझ करके नमाज छोड़ना है। दुकान जाने के लिए अलार्म लगाना और फजर के लिए अलार्म ना लगाना, ये जानबूझ करके नमाज छोड़ना है। और जानबूझ करके नमाज छोड़ने वाला दायरे इस्लाम से खारिज है। ये नफ्स के गुलाम है, ये ख्वाहिशात के गुलाम है। जिस घर में 9 बजे माँ बाप के उठने का रिवाज हो, उस घर के बच्चों का क्या हाल होगा? हमारे सामने कई ऐसे मसले आए तलाक के, उनमें से 2-3 ऐसे मसले आए कि मेरी बहू 10 बजे उठती है, इस बुनियाद पर मुझे बहू कबूल नहीं है। ये कोई फर्जी मामला नहीं है। मेरी बहू 10 बजे उठती है, 10 बजे उठने की वजह से मेरा घर जहन्नम में चुका है। मैं सांस हो करके फजर बाद उठती हूँ, तिलावत करती हूँ, नाश्ता मैं बनाती हूँ बहू के लिए। कब तक यह चलेगा? लड़की कहती है कि मेरा यही अंदाज है, मेरा यही अंदाज है, रखना है तो रखो, वरना हिम्मत है तो तलाक दे करके दिखाओ। घर बिगड़ रहा है कि नहीं बिगड़ रहा है? क्यों? आपने अपने औलाद की तरबियत उसी नाश पर की। कितने ऐसी माएं बहनें हैं जिनके घर में यही 9 बजे 10 बजे उठने का रिवाज होता है। उनके घर की बेटियां 10 बजे उठती हैं, 11 बजे उठती हैं, रात भर मोबाइल में लगी हुई रहती हैं, चैटिंग में लगी हुई रहती हैं, बातों में लगी हुई रहती हैं। 2 बजे 3 बजे सोने का रिवाज है, 10 बजे 11 बजे उठने का रिवाज है। रातें उनके लिए दिन है और दिन उनके लिए रात है। उस घर का माहौल क्या होगा? ऐसे बच्चे बड़े होकर के क्या इस्लामी बच्चे होंगे? क्या मजबूत होंगे? क्या मुआशरा सही होगा? हमारी माएं और बहनें सुन रही होंगी, इन्हें खाना बनाना तक नहीं आता, उसके बाद ससुराल में जाती हैं, यही मैगी के अलावा कुछ नहीं बना सकती, सही से अंडा बनाना नहीं आता है। बच्चों को, उनके जो बेटे होते हैं 25 साल 30 साल के होते हैं, कपड़ा तक धोना नहीं आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ग़ज़वा उहुद का मौका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि आप जंग में जाने के लायक नहीं है, आपकी उम्र नहीं है। 14 साल 15 साल के बच्चे एड़ियों के पर खड़े हो जाते और कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए मैं मजबूत हूं, मैं जंग में जाने के लायक हूं। यहाँ 25 साल 30 साल के हो जाते हैं, गुस्ल का तरीका नहीं मालूम, नमाज का तरीका नहीं मालूम, निकाह का तरीका नहीं मालूम, बीवी का हक क्या नहीं मालूम, माँ का हक क्या नहीं मालूम। कौन जिम्मेदार है? माँ बाप जिम्मेदार है, माँ बाप जिम्मेदार है। तो नमाज आखिरी तरबियत के बाद तहारत के मसाइल को बताइए, नमाज का तरीका बताइए। इस्लाम ये कहता है, और खास करके वालिदैन हजरात से हदीस करी है कि आपका बच्चा 7 साल का हो जाए, 7 ईयर का हो जाए, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दीजिए। और 10 साल हो गया है नमाज ना पढ़े तो उन्हें मारिए। स्कूल ना जाने पर हम मारते हैं, ट्यूशन ना जाने पर हम मारते हैं, टास्क ना बनाने पर हम मारते हैं, दुकान ना जाने पर हम मारते हैं, नाराज हो जाते हैं। नमाज की कोई फिक्र नहीं होती है। कई ऐसे मुसलमान है जुम्मा तक भी नसीब नहीं होता है, लेकिन कोई फिक्र नहीं होती। हाँ, बच्चा अगर स्कूल वक्त पर जा रहा है, दुकान वक्त पर जा रहा है, तो माँ बाप खुश होते हैं। नमाज की कोई फिक्र नहीं। बताइए, अल्लाह ताला के यहाँ पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे? हदीस क्या कहता है? वान अम्र इब्न शुअयब नबी अन जद्दी अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मुरू औलादकुम बिस्सलाह व हुम अबनाउ 7 सिनीन वदरिबूहुम अलैहा व हुम अबनाउ 10 सिनीन व फर्रिqu बैनहुम फिल मजाजी। रवाहु अबू दाऊद फी किताब अस्सलाह। अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। रावी हदीस है अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाह व हुम अबनाउ 7 सिनीन। आपका बच्चा 7 साल का हो गया है, 7 साल का बच्चा हो गया है, तो माँ से कहा जा रहा है, बाप से कहा जा रहा है कि 7 साल के बच्चे को वज़ू का तरीका मालूम होना चाहिए,
नमाज का तरीका मालूम होना चाहिए, सूरह फातिहा याद होना चाहिए, रुक्कू में पढ़ने वाली दुआएं याद होनी चाहिए, सजदे में पढ़ने वाली दुआएं याद होनी चाहिए, तशहुद में पढ़ने वाली दुआएं याद होनी चाहिए, सलाम के बाद पढ़ने वाली दुआएं याद होनी चाहिए। यह नुक्ता है। नमाज का हुक्म दो, नमाज का हुक्म दो क्या मतलब? नमाज पढ़ो, तरीका बताइए उन्हें। 7 साल में ये सारी चीजें बता दीजिए ताकि और आप नमाज का हुक्म दे तो वो नमाज पढ़ने लगे शरीयत के मुताबिक। ये मतलब है। क्या कहना साहब, हम खुद 60 साल के हैं, सूरह फातिहा पढ़ना नहीं आता है। ऐसे भी लोग हैं, सूरह फातिहा हमें खुद पढ़ना नहीं आता है। दर्जनों गाने याद होंगे, कितनी माएँ और बहनें हैं, सीरियल की कई स्टोरियां जिन्हें याद हैं, गाने के कई बोल उन्हें याद होते हैं, क्योंकि वही घर में टीवी लगी हुई है। सोना है टीवी देखते हुए, जागना है टीवी देखते हुए, किचन में है मोबाइल है, मार्केट में है मोबाइल है। 7 साल का बच्चा हो जाए तो इतना ट्रेंड हो जाना चाहिए कि नमाज के वजू के आदाब, वजू का तरीका और नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक कैसे पढ़े मालूम हो जाना चाहिए। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीन, और आपका बच्चा 10 साल का हो गया है, नमाज नहीं पढ़ रहा है तो हदीस कहती है मारो मारो। ऐसा हुआ है? कितने ऐसे माँ बाप हैं, जरा सीने पर हाथ रख करके सोचिए, 10 साल होने पर हमने कई मर्तबा बच्चों को मारा होगा। सास से झगड़ा है, बच्चे पर उतार दिए, शौहर से झगड़ा है, बच्चे पर उतार दिए, बीवी से झगड़ा है, बच्चे पर उतार दिए, मूड खराब है, बच्चे पर उतार दिए। नमाज के लिए कभी मारा है? 10 साल का हो गया है, नमाज के लिए कभी मारा है कि नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा है? दीन सीखने के लिए कभी मारा है? बहुत बड़ा अलमिया है। यही वजह है कि एक मुस्लिम मुआशरे में इस्लाम नजर नहीं आता है, एक मुस्लिम घर में इस्लामी माहौल नजर नहीं आता है, एक मुसलमान का दिन इस्लामिक दिन नजर नहीं आता है, एक मुसलमान की रातों में इस्लाम नजर नहीं आता है, एक मुसलमान के पोशाक में इस्लाम नजर नहीं आता है, एक मुसलमान के आज़ा व जवारे में इस्लाम नजर नहीं आता है, एक मुसलमान की तिजारत में इस्लाम नजर नहीं आता है, एक मुसलमान के हुकूक में इस्लाम नजर नहीं आता है। यही वजह है। जिस्मानी परवरिश की फिक्र तो होती है, लेकिन रूहानी परवरिश की जर्रा बराबर भी फिक्र नहीं होती। खुद मुसलमान है लेकिन हमें बताना पड़ता है कि मैं मुसलमान हूं। सबसे बड़ा अलमिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सीरत पढ़िए, इस्लाम लाने वालों की तादाद आपके हुस्न अखलाक की वजह से, ये मुसलमान ऐसे होते हैं। आज का माहौल क्या, हमारी किताबों में इस्लाम कुछ और है, हमारी जिंदगी में इस्लाम कुछ और है। तरबियत का इतना खतरनाक माहौल मुस्लिम मुआशरे में है। मेरे भाइयों, आंख खोलने की जरूरत है। ये इर्तिदाद का दौर है, ईमान के खत्म होने का दौर है, दीन के खत्म होने का दौर है, इताअत रसूल के लुट जाने का दौर है, बुराई का दौर है, ज़िनाकारियां आम हो रही हैं, शराब नोशी का आम होने का मामला है। 10 साल 11 साल 12 साल के बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, 10 साल से 15 साल के बच्चे ज़िना कर रहे हैं। माँ बाप होश के नाखुन लें। अब नहीं जागेंगे, इस माहौल में नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे और किस माहौल में जागेंगे? 10 साल का हो जाए तो उन्हें मारो नमाज ना पढ़ने पर। वफ़र्रिक़ू बैनहुम फिल मज़ाजिक़, बिस्तरों को अलग कर दो। क्या मतलब है बिस्तरों को अलग कर? 10 साल हो गया है, 2 बेटियां एक साथ नहीं सो सकती हैं, 2 बहनें एक साथ नहीं सो सकती हैं, 2 भाई एक साथ नहीं सो सकते हैं। अदब इस्लाम सिखा रहा है, अखलाक इस्लाम सिखा रहा है। 10 साल हो गया है, अब 2 भाई एक ही लिहाफ के अंदर नहीं सो सकते हैं, 2 बहनें एक ही लिहाफ के अंदर नहीं सो सकती हैं, बिस्तरों को अलग कर दो। तो नमाज के ताल्लुक से ताल्लुक। इसी तरह से सहाबा किराम की जिंदगी में आप देखेंगे कि तरबियत औलाद के ताल्लुक से कई तरह की तालीमात मौजूद हैं। एक लंबा मौजू है, तरबियत औलाद क्या है, एक बहुत ही अहम मौजू है।
लंबा मौजू है, इस पर बार बार दर्स होना चाहिए, बार बार गाज़ी हज़रात को सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए कि एक मुसलमान की जिंदगी में कैसे होना चाहिए। साथ ही साथ दुआ भी कीजिए, दुआ भी कीजिए अपने औलाद के लिए कि अल्लाह मुझे भी दीन पर कायम रख, मेरी औलाद को भी दीन पर कायम रख। तरबियत औलाद का मामला इतना हसास है मेरे भाइयों कि अंबिया किराम दुआ मांगा करते थे औलाद की तरबियत के, मेरी औलाद दीनी डगर पर रहे, इसके लिए अंबिया किराम भी दुआएं मांगा करते थे। अंबिया किराम वसीयत किया करते थे। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 40 उठाइए, रब्बि जालनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, ए मेरे रब मुझे नमाज कायम करने वाला बना और मेरी औलाद को भी इस तरह बना दे कि मेरी औलाद भी नमाज कायम करने वाली हो, मेरी औलाद भी सजदे करने वाली हो, मेरी औलाद भी रब्बुल आलमीन के सामने झुकने वाली हो, दीन पर कायम रहने वाली हो। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ए हमारे रब दुआ को कबूल फरमा ले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम वसीयत करते हैं, वसीयत के मेरे बेटे ऐसा करना ऐसा करना। लिहाजा अपनी औलाद के ताल्लुक से वसीयत कर जाइए कि बेटे दीन पर हमेशा कायम रहना, घर से दूर जा रहे हैं दीन को नहीं छोड़ना, घर को छोड़ रहे हैं लेकिन दीन को नहीं छोड़ना है, अकीदे को नहीं छोड़ना है, नमाज को नहीं छोड़ना है, अच्छे अखलाक को नहीं छोड़ना है, अच्छे आदाब को नहीं छोड़ना है, कुरान की तिलावत को नहीं छोड़ना है, सुबह शाम के अज़कार को नहीं छोड़ना है, दुआओं को नहीं छोड़ना है। मेरे बेटे घर छोड़ करके जा रहे हैं लेकिन ये सब चीजें आपकी तरबियत में शामिल है, हमने आपको शरीयत के मुताबिक बता दिया और हमारी तरफ से ये वसीयत है। सूरह बकरा आयत नंबर 132, ववस्सा बिहा इब्राहीम व बनीहि व याकूब। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को वसीयत करते हैं, या बनिया इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए मेरे बेटे, अल्लाह ने दीन को आपके लिए चुन लिया है, ना मरना मगर मुसलमान होकर के, यानी जहां कहीं भी रहना इस्लाम को अपने आप से निकालना नहीं, इस्लाम को अपनी जिंदगी से जाने ना देना, तौहीद को अपनी जिंदगी से जाने ना देना, इबादत को अपनी जिंदगी से जाने ना देना, अखलाकियात को अपनी जिंदगी से जाने ना देना। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम ना मरना मगर मुसलमान होकर के। तरबियत औलाद कितना अहम मौजू है कि अंबिया किराम की फिक्र कि दुआओं में मांग रहे हैं कि अल्लाह मेरी औलाद को नेक बना, वसीयत कर रहे हैं। आप भी वसीयत कीजिए, आप भी ताकीद कीजिए। तो आज के माहौल में माँ बाप को तरबियत औलाद के ताल्लुक से खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। उनके लिए आप वक्त दीजिए, शरीयत के मुताबिक उनकी तरबियत कीजिए। हमारे जहन में सिर्फ ये रहता है कि मेरा बेटा कामयाब हो जाए, और कामयाबी का मेयार क्या होता है? माँ बाप कामयाबी का मेयार क्या करार देते हैं? आज के माशरे के हिसाब से मालदार हो जाए। समाज में मालदारी को कामयाबी का मेयार समझा जाता है। ये अपर क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर क्लास के लोग हैं। किस बुनियाद पर? माल की बुनियाद पर। बिल गेट्स की मिसालें दी जाती हैं, एलोन मस्क की मिसालें दी जाती हैं, अडानी और अंबानी की मिसालें दी जाती हैं। ये हमारा मेयार नहीं है। कामयाबी के मेयार तरबियत, कामयाबी का मेयार तरबियत होनी चाहिए, अच्छा अखलाक होने चाहिए। आपका बेटा पहले मुआहिद हो, उसके बाद से दुनियादार हो, पहले नमाजी हो, उसके बाद से दुनियाई मामलात में आगे जाए, पहले शरीयत के मुताबिक अमल करने वाला हो। ये मामला होना चाहिए। तो माँ बाप कितने ऐसे हैं जो गलतियां करते हैं, तरबियत का मेयार ये समझते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ ले और उसके बाद से सिर्फ कमाई करे। अब वो शराबी है, जुआ खेलता है, जिना करता है, हराम कमाता है, कोई मतलब नहीं होता। ऐसा नहीं होना चाहिए। तरबियत के मेयार को वाज़ेह कीजिए, तरबियत का मेयार वाज़ेह होना चाहिए।
तो माँ बाप और औलाद की तरबियत के ताल्लुक से खास ध्यान दें कि ये शरई जिम्मेदारी है, दीनी जिम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा, अल्लाह तबारक व तआला सवाल करेगा। आखिरी बात, बच्चे गलतियां करते हैं, फौरन टोकिए। बच्चे गलतियां कर रहे हैं ना, फौरन टोकिए। हम छोड़ देते हैं, नुकसान क्या होता है कि बाद में बोलने की वजह से या तो वो बच्चा उस गलत चीज का आदी हो जाता है, आपका दुश्मन हो जाता है, या तो फिर जब आप बताते हैं तो उस वक्त उतना असर कबूल नहीं करता है जितना असर फौरन टोकने की वजह से होता है। आपका बच्चा गलती कर रहा, फौरन पकड़िए कि आपने गलत किया है, शरीयत के खिलाफ आपने अमल किया। मेरे बेटे ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हलाल है, ये हराम है, ये गुनाह वाला काम है, ये सवाब वाला काम है, फौरन वाज़ेह कीजिए। एक हदीस से समझते हैं, वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अख़ज़ अल-हसन इब्न अली तमरतन मिन तमरि सदक़ति फजअलहा फी फीहि फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कख लियतलहा ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما شعرت ان لا ناكل الصدقه رواه البخاري في किताब الزكاه। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो फरमाते हैं कि हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सदके का एक खजूर लेते हैं और मुंह में डाल लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे देखते हैं फौरन कहते हैं कि उसको बाहर कर उगल दे, बाहर निकाल दे। जब थूक देते हैं, बाहर निकल जाती है खजूर, तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अमा शअरत अन्ना ला नक़ुल सदका, कि मेरे बेटे आपको पता होना चाहिए कि हम आले मोहम्मद पर सदका का माल हराम है। कह सकते थे अभी तो बच्चा है, बाद में समझा दिया जाएगा, बाद में बता दिया जाएगा। उसका नुकसान ये होता है कि या तो उस गुनाह के ताल्लुक से जो आप समझाने जा रहे हो असर कम हो जाता है, या तो जब वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है तो वही औलाद, वही बच्चे फिर माँ बाप के दुश्मन बन जाते हैं। माँ बाप को छोड़ना गवारा हो जाता है, लेकिन गुनाह को छोड़ना गवारा नहीं होता है। होता है कि नहीं होता? समाज के अंदर कितनी ऐसी बुराइयों पर लटपट होने की वजह से बच्चों ने घर छोड़ दिया है, बेटियों ने घर छोड़ दिया है। या तो माँ बाप डरते हैं अगर मैं इस पर बोलूंगा तो मेरा बच्चा भाग जाएगा, मेरी बच्ची भाग जाएगी। ये भी मामला है। वजह क्या है कि हमने उसी वक्त जब बच्चे ने गलती की है टोका नहीं है। लिहाजा तरीक़ा नबूई है कि बच्चा गलती करे उसी वक्त आप बताइए, ये बस समझिए कि अभी बच्चा है, मेरे बेटे ये गलत है, इससे अल्लाह नाराज होता है, ये काम नहीं करना चाहिए। मरने के बाद अज़ाब कब्र का मामला बड़ा खतरनाक है, उन्हें अज़ाब कब्र के ताल्लुक से बताइए, हश्र के ताल्लुक से बताइए, जहन्नम के अज़ाब और जहन्नम की आग के ताल्लुक से बताइए कि मेरे बेटे अगर आप दुनिया की आग को नहीं कबूल कर सकते हैं, दुनिया की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वहां पर खतरनाक किस्म की आग है, ये खाने हैं, पीने हैं, वगैरह आप उसी वक्त बताइए। इससे ये इसका यह अंजाम होता है, उसका यह अंजाम होता है। तो मेरे भाइयों, तरबियत औलाद के ताल्लुक से माँ बाप को खास तौर पर तवज्जो देने की जरूरत है। बहुत सारी बातें हैं इस ताल्लुक से, बातें होती रहनी चाहिए और बार बार वालिदैन हजरात को इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम अपने औलाद की दीनी तरबियत कैसे करें, शरई तरबियत कैसे करें। ये दीनी जिम्मेदारी, समाजी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपने औलाद की तरबियत दीनी एतबार से नहीं किया है, माँ बाप पूछे जाएंगे, माँ बाप सवाल किए जाएंगे। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयती, हर शख्स चरवाहा है और हर चरवाहे से उनके मातहतीन के ताल्लुक से, उनके निगरान जिस पर वो निगरान, उनके ताल्लुक से सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तरबियत औलाद पर खास ध्यान देने की तौफीक अता फरमाए। अपने बच्चों की अक़दी तरबियत, दीनी तरबियत और अखलाकी तरबियत पर खास ध्यान देने की तौफीक अता फरमाए। हमें खुद जो माँ बाप हैं, हम सबको, जो माँ बाप हजरात को, वालिदैन हजरात को बच्चों के लिए बेहतर नमूना और बेहतर आइडियल बन करके बच्चों के सामने पेश होने की तौफीक अता फरमाए। बच्चों को दीनी माहौल घर में देने की तौफीक अता फरमाए। दीनी माहौल के एतबार से बच्चों की दीनी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। रोजगार जो लोग कुरान और हदीस से दूर हैं उन्हें कुरान और हदीस से करीब फरमा, जो लोग
कुरान और हदीस के खिलाफ जिंदगी गुजार रहे हैं, दीन समझ करके जिंदगी गुजार रहे हैं, परवरदिगारा उन्हें मुत्तबे सुन्नत बन करके जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। हम तमाम को कुरान और हदीस की रोशनी में अपना मुहासबा रोजाना करते रहने की तौफीक अता फरमा, अपनी गलतियों की इस्लाह करते रहने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा हम में से जो बीमार हैं शिफा अता फरमा, जो मकरूज हैं कर्जा अदा कर दे, जो जहाँ कहीं अहले तौहीद परेशान हाल है तो उनकी गैबी मदद फरमा, जो लोग शादी ब्याह के मामले में परेशान है आसानी पैदा फरमा, रिस्क के मामले में परेशान है फरावानी पैदा फरमा, और जो दीगर मामला में परेशान है तो मुश्किल कुशा है मुश्किल कुशाई अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।